बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे। प्रूव द फॉलोइंग रिलेशंस। हमें इस पार्ट में भी रिलेशन को प्रूव करना है। फॉर ऑल एम एन बिलोंग्स टू जी, यानी कि जितने भी हमारे पास एम एन है स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल बिलोंग्स टू जी, ये सब जी में से लिए हुए हैं हमने, यानी कि ये नंबर जी में से बिलोंग कर रहे हैं। अब इसका फर्स्ट पार्ट जो हमने शो करना है दैट इज z रेज टू पावर m होल पावर n इज इक्वल टू z रेज टू पावर m इंटू n। इसको शो करेंगे स्टूडेंट। तो हमने डी मोवियर्स थ्योरम के ज़रिए से ही इन तमाम रिज़ल्ट को शो करना है। लेट z इज़ इक्वल टू जी, आप लोगों को मालूम है स्टूडेंट कि हम उसको आर सीस थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, आर सीस थीटा, और ये इक्वल हो जाएगा आर इंटू कॉस थीटा, क्योंकि डी मोवियर्स थ्योरम यूज़ करने के लिए कॉस थीटा और आयोटा साइन थीटा का होना ज़रूरी है। इसलिए हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट यहाँ पर चूज़ किया है दैट इज़ इन द पोलर फॉर्म, ये पोलर फॉर्म में है। अब z हमारे पास ये है, तो हमने क्या करना है स्टूडेंट, अब इसकी पहले पावर ले लेंगे m, z रेज टू पावर m। अब इसकी आप पहले पावर m कंसीडर कर लें, r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर m। अब आप पावर को अलग अलग कर दें, r रेज टू पावर m कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर m। अब आप इस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पर डी मोवियर्स थ्योरम के ज़रिए से आप इसको क्या लिख सकते हैं, इस पर डी मोवियर्स थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो कॉस m थीटा और प्लस आयोटा साइन m थीटा। इसके ऊपर हमने स्टूडेंट डी मोवियर्स थ्योरम अप्लाई कर दिया तो zm की वैल्यू ये आ गई। अब हमारी फिर रिक्वायरमेंट है कि zm की होल पावर n कंसीडर करनी है, तो अब इसकी अगेन हम होल पावर n ले लेते हैं और फिर उसको शो कर देंगे कि ये zm n के इक्वल है। अब इसकी पावर अगेन हमें लेनी पड़ेगी रेज टू पावर n, इसकी भी पावर कंसीडर कर लेते हैं, आर एम कॉस m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा रेज टू पावर n। अब अगेन आप राइट साइड पर पावर अलग अलग ले लें स्टूडेंट, r की पावर आप m अलग कर लें, आर एम रेज टू पावर n, और दूसरी जो ब्रैकेट है उसकी पावर अलग आप कंसीडर करें, कॉस m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा रेज टू पावर n। अब आर एम ओवर n है तो m इंटू n हो जाएगी ये पावर, r रेज टू पावर m इंटू n। और अब नेक्स्ट इस टर्म पर भी हमने डी मोवियर्स थ्योरम अप्लाई कर देना है। डी मोवियर्स थ्योरम जब होल पावर आपको गिवन हो तो वो पावर कॉज और साइन के एंगल का मल्टीपल बन जाता है, यानी कि उस पावर को हम एंगल थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये m n थीटा हो जाएगा और प्लस आयोटा साइन m n थीटा। इसको इस तरह लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब आप देखें कि हम अगेन इसको जो है वो डी मोवियर्स थ्योरम यूज़ करके इसी चीज़ को हम क्या इस फॉर्म में नहीं लिख सकते इसको, यानी कि अब m की r की जो पावर m n है
और थीटा के जो मल्टीपल है उनको रिवर्स हम होल पावर में ले जाते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर mn। तो अब स्टूडेंट मुझे बताएं ज़रा कि जो ब्रैकेट के अंदर आपको टर्म लिखी हुई नज़र आ रही है r कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये बेसिकली हमारे पास हमने z कंसीडर किया हुआ है, तो इसकी जगह पर हम z लिख देते हैं। तो zm होल पावर n मस्ट बी इक्वल टू z रेज टू पावर mn। तो हमें यही शो करना था कि zm की होल पावर n हो तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाया करती हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी जो हम अलजबरा में पढ़ते होते हैं वही रूल यहाँ पर भी है कि अगर m की ऑलरेडी पावर मौजूद हो और उसकी होल पावर आ रही हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाया करते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में अब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी आपको होल पावर गिवन है, तो हमने शो करवाना है कि ये पावर दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जो हम बेसिक अलजबरा में करते आ रहे हैं वही रिजल्ट यहाँ पर अब हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पावर की शक्ल में शो करने हैं। तो z1 इंटू z2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू z1n इंटू z2n, यानी कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों उनकी कुछ होल पावर गिवन हो तो वो पावर आप इन दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब स्टूडेंट इसमें भी हमें ये दो नंबर सपोज करने पड़ेंगे। तो सपोज दैट z1 को सपोज कर लेते हैं। z1 इज इक्वल टू r1 सीज थीटा 1 और इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट r1 कॉस थीटा 1 और प्लस आयोटा साइन थीटा 1। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो नंबर सपोज करते हैं उसको z2 कह देते हैं, उसको r2 सीज थीटा 2 कहा जाए और इसको एक्सपेंड करके लिखें r2 कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और उससे राइट हैंड साइड गेन करने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम z1 इंटू z2 कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो z1 इंटू z2 करके कैलकुलेट करते हैं पहले इनकी प्रोडक्ट, उसके बाद हम उसकी होल पावर n ले लेंगे। नाउ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू z1 की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास r1 कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 और z2 की वैल्यू r2 कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। हम इनको जो है वो r1 इंटू r2 और उसके बाद ये जो टर्म बच जाएगी कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, इसको हम अगेन सीज थीटा 1 कह सकते हैं और इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 को शॉर्ट फॉर्म में सीज थीटा 2 भी कह सकते हैं। और फिर हमने आप लोगों को कई क्वेश्चन में ये बताया है कि जब भी सीज थीटा 1 और सीज थीटा 2 मल्टीप्लाई हो रहे हों तो स्टूडेंट्स हम कैसे उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, सीज लिख के उनके एंगल्स को आपस में ऐड कर दिया जाता है। यानी कि आपने z1 इंटू z2 को क्या लिखना है,
Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू R1, ये R2 है स्टूडेंट्स, R1 इंटू R2 और सीज दोनों एंगल्स को आप ऐड कर दें, एडिशन में लिखें θ1 प्लस θ2। तो इस तरह लिखा जा सकता है, जब भी सीज θ1 इंटू सीज θ2 हो तो वो सीज θ1 प्लस 2 एंगल को एडअप करके उनका सीज ले लिया जाता है। अब हम दोनों तरफ पावर n कंसीडर कर लेते हैं, पावर n कंसीडर कर लें तो R1 R2 सीज θ1 प्लस θ2 होल पावर n। अब आप n को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दें, यानी कि R1 की पावर अलग ले लें, R2 की पावर अलग कर लें और ये सीज की पावर अलग आप सीज n θ1 प्लस θ2। अब सीज n के ऊपर हम स्टूडेंट डिमोवियर्स थ्योरम अप्लाई कर देंगे कि ये जो पावर n है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो R1 रेज टू पावर n R2 रेज टू पावर n। अब आप इस n को मल्टीप्लाई कर दें अंदर n θ1 प्लस n θ2, ऐसे इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद फिर हम इस सीज के सामने दो एंगल्स ऐड हो रहे हैं तो हम उनको प्रोडक्ट की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी कि आपको मालूम है कि सीज θ1 इंटू सीज θ2 इज इक्वल टू सीज θ1 प्लस θ2 के इक्वल होता है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको इसकी लेफ्ट साइड गिवन हो आप उसको राइट से रिप्लेस कर सकते हैं, और अगर राइट गिवन हो तो आप उसको लेफ्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो आप एंगल ऐड करके एक सिंगल सीज ले लें, और अगर सीज के सामने एंगल ऐड हो रहे हो तो आप सीज को दोनों एंगल्स का अलग अलग लेकर आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब हम राइट हैंड साइड को लेफ्ट से रिप्लेस करने लगे हैं, क्योंकि सीज के सामने ये दोनों एंगल्स ऐड हो रहे हैं, तो हम सीज को डिस्ट्रीब्यूट करके उनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट R1n R2 रेज टू पावर n सीज n θ1 और इंटू सीज n θ2। n θ2। अब स्टूडेंट आप R1n को सीज n θ1 के पास ले जाएं और आप R2n को सीज n θ2 के पास ले जाएं, फिर उसके बाद डिमोवियर्स थ्योरम अप्लाई कर देंगे। R1n सीज n θ1 इंटू R2n सीज n θ2। अब स्टूडेंट डिमोवियर थ्योरम के ज़रिए से ये जो सीज के अंदर n है आपने उसको होल पावर की शक्ल में लिख देना है, और ये बन जाएगा R1n सीज θ1, उसको आप होल पावर n लिखें, और उसके बाद R2n सीज θ2 होल पावर n। अब आप इसको होल पावर की शक्ल में लिखें R1 सीज θ1 होल पावर n इंटू R2 सीज θ2 होल पावर n। तो अब आप मुझे बताएं कि जो होल पावर n के अंदर स्टूडेंट टर्म लिखी हुई है वो हमने ऊपर क्या सपोज की हुई है, ये Z1 है और ये Z2 है हमारे पास। तो अब आप पावर n के अंदर Z1 और Z2 लिख दें ज़रा, तो ये इससे रिज़ल्ट जो है वो हमारा रेडी हो जाएगा। Z1 इंटू Z2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू Z1 रेज टू पावर n इंटू Z2 रेज टू पावर n, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ से यह मालूम हुआ स्टूडेंट्स कि कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, उनकी होल पावर गिवन हो, तो आप पावर अलग अलग लेकर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हैंस प्रूव्ड।
तो इस तरह स्टूडेंट हमने सेकंड पार्ट को भी प्रूव कर लिया है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और घंटी का बटन भी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।